बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे पैगंबर खुदा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अज़वाजे मुताहिरात हज़रत सारा और हज़रत हाजरा के बारे में। प्यारे दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नाजरीन, जब नमरूद ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुल्क बाबुल से निकाल दिया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुल्क शाम की तरफ रवाना हुए। उनके साथ उनकी बीबी हज़रत सारा और उनके भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम थे। जब हज़रत सारा का निकाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ हुआ तो हज़रत सारा काफ़ी आसूदा हाल थी। उनके पास बहुत सी ज़मीनें और मवेशी थे। आपने तमाम अमवाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बख्श दिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी महारत से तमाम उमूर की इस्लाह की। मवेशियों और ज़राअत में तरक्की हुई, यहाँ तक कि बाबुल में किसी हाल में उनसे बेहतर नहीं था। इसलिए यह सारा माल नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेने की कोशिश की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और हज़रत सारा को लेकर चले गए और कहा, सूरह असफ़ात आयत नंबर 99 में, अपने परवरदिगार की तरफ यानी बैतुल मुक़द्दस जा रहा हूँ, वह अनकरीब मेरी रहबरी करेगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक गयूर इंसान थे, इसलिए उन्होंने इस सफ़र में अपने बीबी हज़रत सारा को एक संदूक में बंद कर दिया ताकि वह गैर मर्दों के नज़रों से महफूज रहें। लेकिन रास्ते में किप्तियों के मुल्क यानी मिस्र में पहुँचे, जिस पर एक अरब का बादशाह हुकूमत करता था। उस मुल्क की सरहद पर एक सिपाही ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने माल का महसूल अदा करने के लिए रोक लिया। वह सिपाही आपका सामान की जांच पड़ताल करते करते उस संदूक के पास आया और बोला, यह संदूक खोल कर दिखाएं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, फ़र्ज करो यह संदूक सोने या चांदी से भरा हुआ है और इसके लिए जो कुछ तुम चाहते हो मैं वो तुम्हें दे देता हूँ, लेकिन तुम संदूक मत खोलो। सिपाही ने कहा, जब तक तुम संदूक नहीं खोलोगे इसका हिसाब नहीं हो सकता। इसी असना में उस संदूक को खोल दिया। जब उसकी नज़र हज़रत सारा के हसीनो जमील चेहरे पर पड़ी तो वह कहने लगा, अब तो मैं जब तक तुम्हारे और इस औरत के बारे में बादशाह को इतला ना दे दूं, तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा। चुनांचे उसने किसी शख्स को भेजकर बादशाह को आगाह किया। बादशाह ने चंद लोगों को भेजा कि संदूक उठाकर ले आएं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी साथ चले और फरमाया कि जब तक मेरी जिस्म में जान बाकी है मैं संदूक से जुदा नहीं हूँगा। जब बादशाह को ये इतला दी गई तो बादशाह ने हुक्म दिया कि इब्राहीम को भी ताबूत के साथ आने की इजाज़त दे दी जाए। जब आप उसके सामने पहुँचे और उसकी नज़र हज़रत सारा पर पड़ी तो उसने बेइख्तियार अपना हाथ उनकी जानिब बढ़ाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो गैरतो हमीयत का सरचश्मा थे, वो सख्त परेशान हुए और उधर से मुंह फेर कर अल्लाह ताला से कहा, परवरदिगार, मेरे अहले हरम को इस शख्स के हाथ से महफूज रखना। उसी वक्त बादशाह का हाथ सूखी लकड़ी की मानिद हो गया। उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुखातिब होकर कहा, क्या तुम्हारे खुदा ने मेरा हाथ खुश्क कर दिया है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, मेरा खुदा गयूर है और वो हराम कामों को नापसंद करता है। बादशाह ने कहा, आप अपने खुदा से दुआ करें कि वो मेरा हाथ ठीक कर दे। मैं आपके अहले हरम के साथ कोई ऐसी हरकत नहीं करूँगा। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ की और बादशाह के हाथ ठीक हो गया। फिर बादशाह ने हज़रत सारा की जानिब देखा और अपना हाथ उनकी तरफ बढ़ाया। इस पर पहले की तरह
बादशाह का हाथ लकड़ी की मानिद और खुश्क हो गया। तब उसने दोबारा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से दुआ की दरख्वास्त की। आपने फरमाया, अब मैं तुम्हारे हाथ की शिफायाब होने के लिए इस शर्त पर दुआ करूंगा कि तुम फिर से अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाओगे। अगर तुम ऐसा करोगे और तुम्हारा हाथ खुश्क हो जाए तो फिर तुम मुझे दुआ के लिए नहीं कहोगे। बादशाह ने यह शर्त मान ली। तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ परवरदिगार, अगर ये सच कह रहा है तो इसके हाथ को ठीक कर दें। इस पर बादशाह का हाथ अपनी असली हालत में आ गया और उसके दिल में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का रौब बैठ गया और उसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बड़ी ताजीमो तकरीम की और कहा कि तुम बेखौफ रहो, तुम्हारी हुर्मत या तुम्हारी अमवाल से अब मैं बाज रहूँगा। जिस जगह चाहो जाओ, लेकिन तुमसे मेरी एक हाजत है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा, वो कौन सी हाजत है? बादशाह ने कहा, मैं अपनी बेटी को बतौरे कनीज हजरत सारा को देना चाहता हूँ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मंजूर फरमाया। बादशाह ने अपनी बेटी बतौरे कनीज हजरत सारा को अता कर दी। बादशाह की ये बेटी कोई और नहीं बल्कि हजरत हाजरा थी, जिनको बाद में अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी का दर्जा दिया और उनके ही ज़रिए अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अता किए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने अहलो अमवाल के साथ रवाना हुए। बादशाह भी उनके ताजीम के लिए उनके पीछे चला। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि खड़े हो जाओ और उस बादशाह के आगे ना चलो जिस पर तुम काबू पा चुके हो, बल्कि उसको आगे करो और खुद उसके पीछे चलो और उसकी ताजीम करो, क्योंकि वो बादशाही के बावजूद मगलूब और लाचार है, खाने कुकार है या बदकार। यह सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े हो गए और बादशाह से कहा, आगे चलो कि मैं तुम्हारी ताजीम करूं और तुमको मुकद्दम रखूं। फिर बादशाह ने पूछा, क्या हुआ, तुम्हारे खुदा ने ऐसी बही की है? तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ। उस बादशाह ने कहा, मैं गवाही देता हूँ कि तुम्हारा खुदा साहिबे जलाल और करीम है, तुमने अपने दीन की तरफ मुझे रागिब कर लिया है। फिर बादशाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रुखसत किया और वो रवाना हो गए। उस मुल्क से निकलकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुल्क के शाम पहुंचकर ऐसी जगह ठहरे जो फ़िलिस्तीन और शाम से आने जाने वालों का रास्ता था। उस रास्ते पर अल्लाह के नेक बंदों ने रहना सहना शुरू कर दिया। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए मज़ीद अच्छी वीडियोज़ लाते रहें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अल्लाह आप सबका हामी व नासर हो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।